नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर है सहारा समूह से जुड़ी हुई, जहां परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा कदम उठाया है। 11 अगस्त 2025 को कोलकाता जोनल ऑफिस द्वारा गाजियाबाद, लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई में सहारा समूह से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की और जांच किया कि क्या मामला है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के तहत की गई। छापेमारी का लक्ष्य सहारा समूह की कंपनियों से जुड़े भूमि और शेयर सौदों की जांच करना था। ईडी 3 एफआईआरों के आधार पर, जो कि उड़ीसा, बिहार और राजस्थान में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120 बी के तहत दर्ज की गई थी। ये एफआईआर हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी HICCSL और अन्य के खिलाफ है। सहारा समूह की विभिन्न इकाइयों के खिलाफ अब तक 500 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, जिनमें 300 से ज्यादा पीएमएलए के तहत गंभीर अपराध से संबंधित है, जिनमें जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी, जबरन पुनर्निवेश यानी कि कन्वर्जन और परिपक्व राशि का समय पर भुगतान न करने के गंभीर आरोपों संबंधी है। जांच में पता चला है, खुलासा हुआ है, सहारा समूह ने HICCL, SSCL, SUMCS, SMCL और SICL समेत कई संस्थानों के जरिए पूंजी स्कीम चलाई और जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च रिटर्न और कमीशन का भरोसा देकर ठगा गया। जमा राशि का प्रबंधन बिना नियामक निगरानी के परिपक्व राशि को गलत तरीके से दबाव देकर दोबारा निवेश करवाया गया। ईडी का दावा है, वित्तीय कमजोरी के बावजूद समूह ने नई जमा राशि स्वीकार की और इसका हिस्सा संदिग्ध सौदों, बेनामी संपत्तियों और निजी खर्चों में लगाया गया। कई संपत्तियां आंशिक रूप से नगद भुगतान में बेची गई, जिसमें जमाकर्ताओं के हक को और नुकसान पहुंचाया। इससे पहले ईडी ने अम्बे वैली और सहारा प्राइम सिटी की करोड़ों की संपत्ति के मामले में जांच की थी, जिसमें श्रीमती चंदन राय की 14 करोड़ 75 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी। 2 व्यक्तियों अनिल बैरलपानिया अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अन्य न्यायिक हिरासत में हैं। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया रिपोर्ट में और बहुत कुछ है। सहारा का सभी जानते हैं कि निवेशक दर दर की ठोकर खा रहा है। गृह मंत्रालय ने सहारा CRCS पोर्टल लॉन्च किया कि 45 दिन में पैसा मिलेगा। कितने लोगों ने आवेदन किया? 5000 करोड़ जो सहारा के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलना था, उनमें से पैसा मिला, लेकिन जो 24,912 करोड़ रुपया जमा हुआ था सहारा सेबी खाते में, उनमें से जितने निवेशकों ने आवेदन किया था उन्हें क्यों पैसा नहीं मिल पा रहा है? 50,000 तक के अंदर वालों का अगर भुगतान शुरू किया गया, उनमें से भी 10% का भी नहीं आया है। बाकी शेष का कब मिलेगा? पूरे मामले में बिहार हो, यूपी हो, चाहे जहां जमीन पर जब ग्राउंड पे आप जाएंगे तो सहारा के निवेशक दर दर की ठोकर खाते हुए आपको मिलेंगे। सहारा के निवेशकों को आखिर कब पैसा मिलेगा? चुनाव में किए गए, चाहे प्रधानमंत्री के हों, चाहे गृह मंत्री के हों, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे जहां पर किए गए वादे आखिर झूठे क्यों साबित होते जा रहे हैं? मिसाल की रिपोर्ट में आगे भी हम ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे और जो भी नया अपडेट होगा आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।